हम लोगों के बीच जाकर के देश के उत्थान के लिए लोगों के मुद्दों पर लड़ भी रहे हैं। राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं, किसानों की न्याय, मजदूरों की न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, भागीदारी न्याय, और उन न्याय पर ही हम काम कर रहे हैं। सबने देखा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा और मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा। राहुल गांधी लगातार सड़क से संसद तक जनता के मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी जनता करे। रेस में नहीं, रेस में जनता तय करेगी। जनता का आशीर्वाद 4 जून को आप देखिएगा प्राप्त होगा और देश की तस्वीर बदलेगी और तकदीर। हम तो कह रहे थे कि कांग्रेस की तस्वीर बदल जाए। मुक्तक का संदर्भ याद आ गया, इनको जनता सब समझती है, सारे वादे सारे नारे सब कुछ तमाम नौजवान पीढ़ी सब समझती है। तो सूखी रेत का दरिया है पानी हम समझते हैं, तो जनता कह रही। तो सूखी रेत का दरिया है पानी हम समझते हैं, हकीकत में तेरी झूठी कहानी हम समझते हैं। अगर खामोश बैठे हैं तो कुछ मजबूरियां होंगी, तेरी हर एक अदा हर लंतरानी हम समझते हैं। सुनिए ये बर्बाद आया। सुने राजीव जी को पूर्ण सम्मान के साथ कि जो लोग बेचारे डरे घबराए, देखिए ऐसा नहीं, इसकी हल ले आती है उपाध्याय जी, आप समझिए। जो सोचो सताए या सीबीआई दौड़ाए, आजा विपक्षी पास हमारे काहे घबराए, काहे घबराए। बड़ी सीधी जबान में इस बीजेपी में बड़े बड़े गुण, छोड़ गठबंधन हमको ही चुन। इस बीजेपी में बड़े बड़े गुण, छोड़ गठबंधन हमको ही चुन। रेड गिरफ्तारी और जेल से हम तुझे लेंगे बचाए, हम तुझे लेंगे बचाए, काहे घबराए, काहे घबराए। और आखिरी भाई एक प्रसाद क्या मिलता है, हम वो मशीन जहां दाग धुल जाते हैं चमक आ जाती और दिल खिल जाते हैं। हम वो मशीन जहां दाग धुल जाते हैं चमक आ जाती और दिल खिल जाते हैं। डर परेशानी दूर करे हमको आजमाए, हमको आजमाए, काहे घबराए गए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ये आभार। दाग धोने का इल्जाम भारी तो नहीं पड़ जाएगा? एक बात है, जब भी ये इल्जाम लगता है दाग धोने का, तो मैं ये कहता हूँ कि सब राजनीतिक पार्टियां बोले मेरा या तुम्हारा, जो भी नेता हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बोलने का मुद्दा तो होना चाहिए। ये क्या बोलेंगे, अगर राहुल गांधी कल्प्रिट है तो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए। मैं बोलता हूँ चाहे भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कल्प्रिट है तो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। क्या ये बोलने की हिम्मत रखेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव जी के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बोलेंगे अगर हमारे नेता भ्रष्टाचारी हैं और कार्यवाही बनती है तो सलाखों के पीछे जाए? ये नहीं बोल सकते और हम बोल सकते। ये फर्क है कि भ्रष्टाचार की जो नीति है वो शीर्ष नेतृत्व से शुरू होती है और वो नीचे तक जाती है, वो परंपरा बन चुकी है और इस परंपरा को खत्म करना है। इसीलिए कोई भी एजेंसी इस देश की होगी वो अपना काम करेगी और आपके कहने से वो काम करना बंद नहीं कर देगी, वो अपना काम करेगी, तब ये जनता हमारे साथ रहेगी। यही अरविंद केजरीवाल कल्पना कीजिए आप लोग, यदि वो बीजेपी के गोद में चले जाते तो क्या वो जेल जाते? क्या यही हेमंत सोरेन यदि बीजेपी के गोद में होते तो क्या आज वो जेल जाते? कतई नहीं। यही दोहरापन अब भ्रष्टाचार पर झूठा दिखावा और झूठा लड़ाई है। विपक्षियों को अपन भ्रष्टाचार का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया केजरीवाल पर इसी केस में। चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज कर दीजिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर अनाप शनाप पैसा जबरदस्ती ले लीजिए। जिस शराब कंपनी की बात आप कर रहे हैं, क्यों नहीं भाजपा का खाता क्यों नहीं फ्रीज होना चाहिए? उसी कंपनी ने जिस पर अरविंद केजरीवाल को आप अंदर कर रहे हैं, उसी कंपनी ने आपको जो शरद चंद्र रेड्डी जो है वो पैसा दिया है, उस पर क्या हो गई? क्यों नहीं करवाइए? आपके घरों के बाहर अगर ईडी आ जाए तो आप डरते हैं क्या? आपको डर लगता है? नहीं लगता। आपको पता भी नहीं होगा कौन है, आप तो पूछोगे एड्रेस पूछ रहे हैं क्या? लेकिन वही आदमी डरेगा जिससे मालूम है मेरे घर के अंदर ऐसा सामान पड़ा है, अगर वो उजागर हो गया तो मैं सलाखों के पीछे जा सकता हूँ। तो मैं केवल एक ही बात बोल रहा हूँ कि आज ये दम केवल भारतीय जनता पार्टी में है कहने का कि अगर कोई गुनहगार है तो सलाखों के पीछे जाए। और मैं आप अपने हाथ में लेकर राहुल गांधी जी को अंदर कर दीजिए, आप अपने हाथ में ले लीजिए, आप करेंगे नहीं तो
आप वो काम करेंगे नहीं, इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ है। ये हमारा साथ देंगे तो ईडी एक्टिव होगी। और अगर 70 साल 60 साल हमारे साथ भी ये रहे हैं, देश की जनता रही है और देश की जनता देख रही है कि लोकतंत्र में बदलापुर की राजनीति कौन करता है। अगर नहीं रहे होते तो हम 400 थोड़ी बोल रहे होते। ये रहे आपके साथ, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है कि अब 400 पार जा रहे हैं। ये आपका अहंकार बोल रहा है जेटली। आपने अभी कहा ना इधर इशारा करके कि आपके यहाँ ईडी आ जाए तो आप क्या करेंगे। मेरा ईडी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं 1 सेकंड में मैं आपके द्वार के सामने खड़ा हो जाऊंगा। तो ये चुनाव के दौर में लपेटने का सिलसिला जारी रहेगा और इस सबका नतीजा 4 जून को आएगा। 4 जून को भी आप न्यूज़ 18 इंडिया देखेंगे और अभी भी हर हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर ये कार्यक्रम देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।